हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। इस स्टोरी के एक एक सेंटेंस को पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से आपको ग्रामर भी समझ में आएगी, साथ ही आप अंग्रेज़ी को पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि खाली ट्रांसलेट करने से ही अंग्रेज़ी को आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप एक एक शब्द के नाम और उसके काम को ना समझ पाएँ। यानी कि यदि वो नाउन है तो क्या काम कर रहा है, यदि वो एडजेक्टिव हो तो क्यों है और क्या काम कर रहा है। तो आइए कुछ इस तरह से ही हम इस जो आज की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ फार्मर एंड द स्नेक। यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है एक। फार्मर यानी कि किसान, हम सब जानते हैं जो फार्मिंग करता है। एंड यानी कि और। द आपका यूज किया गया है स्नेक के लिए, आर्टिकल है, और स्नेक का मतलब होता है सांप। यहाँ आप देखेंगे तो ए जो है आपका आर्टिकल है, ठीक है, जो जिसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में ही आर्टिकल आते हैं। दूसरा है आपका किसान, फार्मर, जो कि एक नाउन है, कॉमन नाउन है। एंड आपका कंजक्शन है, जोड़ रहा है दो नाउन को यहाँ पर। द अगेन आपका आर्टिकल है। स्नेक अगेन आपका नाउन है, क्योंकि ये प्राणी है, तो ये नाउन है। नाउन में सब टाइप कौन सा है, तो दोस्तों ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए, वंस यानी कि एक बार। ऐसे ही हम पूरे स्टोरी को पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके समझेंगे। वंस यानी कि एक बार, ऑन यानी कि पर, किस पर, अ विंटर मॉर्निंग यानी कि ए यानी कि एक, विंटर यानी कि जाड़े, जाड़े की सुबह। मॉर्निंग मतलब जाड़े की सुबह, है ना। जैसे नहीं होता ठंडी में कोई मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर वंस आपका दोस्तों क्या है, तो वंस जो होता है ये एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है भाई? कब की बात हो रही है? एक बार के संदर्भ में बात हो रही है, तो वंस जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है। ऑन आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है, ए आर्टिकल है, और जो विंटर मॉर्निंग है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एक साथ में ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब दोनों एक साथ में नाउन है। और साथ में काम क्या करेगा? काम ये करेगा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम एक नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। तो नाउन है, काम इसका क्या है? तो काम है इसका इस ऑन प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ए फार्मर सॉ आ स्नेक फ्रोजन विद कोल्ड। ओके, ए यानी कि एक, फार्मर मीन्स किसान, एक किसान ने क्या किया? सौ जो होता है वो सी का V2 है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी कि भूतकाल में, क्योंकि स्टोरी है तो स्टोरी जनरली भूतकाल में ही होती है। कोई कहानी पहले घटित हो चुकी होती है, तभी तो आप नरेट कर रहे होते हैं, तभी तो आप किसी को सुनाइएगा, ठीक है। तो एक किसान ने सौ यानी कि देखना, चूँकि ये पास्ट है तो देखा, क्या देखा? ए स्नेक, एक सांप। अच्छा, फ्रोजन लिखा है। फ्रोजन का फ्रोजन मीन्स क्या होता है? जमा हुआ, जो जम गया हो ना, जो जम गया हो, है ना, तो क्या कहेंगे? जमा हुआ। अच्छा, जमा था किससे? विद यानी किससे? किससे? कोल्ड से, यानी कि ठंड के मारे, जो ठंड के मारे सिकुड़ गया था या जम गया था, ठीक है। जिसका मतलब ये होगा कि सिकुड़ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सांप को इतनी ठंड लग गई थी कि उसकी बॉडी अकड़ गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए आर्टिकल है, फार्मर, फार्मर ऐसे नाउन है, बट काम क्या कर रहा है? तो नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में चार रोल प्ले करता है। एक तो सब्जेक्ट बनने का, एक ऑब्जेक्ट बनने का, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो यहाँ क्या काम कर रहा है आइए देखते हैं। है तो नाउन, बट काम क्या कर रहा है? तो सी जो वर्ब है, वर्ब से हु का रिप्लाई करिए। हु सॉ, किसने देखा? फार्मर ने देखा, तो वर्ब से हु का रिप्लाई वो होता है सब्जेक्ट। तो ये है नाउन, बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। और देखा क्या?
अब ए यानी कि आर्टिकल हो गया, स्नेक अगेन नाउन हो गया। स्नेक क्या कर रहा है, तो सो व्हाट क्या देखा, एक स्नेक देखा, एक सांप देखा। तो स्नेक जो है वो इस सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है जी, है नाउन बट काम कर रहा है इस सी वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। अच्छा, अब सांप कैसा है, प्रोजन सांप है, प्रोजन सांप है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो वो क्या करती है, वो एज ए एडजेक्टिव रोल प्ले करती है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि मान लो एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि सांप कैसा है, फ्रोजन है। तो मतलब ये फ्रोजन क्या कर रहा है, सांप की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए जो फ्रोजन है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और इसीलिए इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। विद आपका प्रेपोजिशन है, कोल्ड आपका नाउन है, और काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। दैट फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड। दैट यानी कि वो, फार्मर मीन्स किसान, वॉज यानी कि था, क्या था, वेरी यानी कि बहुत, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, क्या होता है, दयालु, दयालु। एंड और कुड नॉट, कुड का बेस फॉर्म होता है कैन, मतलब सकना, किसी चीज़ की एबिलिटी होना, और सकता, नॉट यानी कि नहीं, सी यानी कि देख, एनीबडी यानी किसी को, इन यानी कि मैं, ए यानी कि एक, हेल्पलेस यानी कि बेचारी या मजबूर कह दो, मजबूर। कंडीशन मीन्स अवस्था, ठीक है। तो जो वो किसान था, वो किसान बहुत दयालु था और किसी को नहीं देख सकता था एक मजबूर अवस्था में, ठीक है। मतलब वो इतना दयालु था कि किसी को भी मजबूरी की अवस्था में नहीं देख सकता था, ठीक है। देखते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच। फार्मर नाउन है। अच्छा, फार्मर हम किसी स्पेशल फार्मर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दैट लगाया। तो दिस, दैट, दिस, दोज, यदि इनके बाद में नाउन दिया हो तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि डी हो गए। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। काइंड हार्टेड आपका एडजेक्टिव है। क्यों भाई, कैसे मालूम पड़ा मुझे, क्योंकि काइंड हार्टेड यूज किया गया फार्मर के लिए। फार्मर था कैसा, काइंड हार्टेड। तो काइंड हार्टेड जो है ये फार्मर के बारे में क्वालिटी हो गई, और जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा, काइंड हार्टेड में कितना काइंड हार्टेड था, बहुत काइंड हार्टेड था, वेरी काइंड हार्टेड था। तो वेरी क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या एडवर्ब को मॉडिफाई करे या वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एंड आपका कंजक्शन है। कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट, कुड नॉट, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कुड को मॉडिफाई कर रहा है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। सी आपकी मेन वर्ब है। एनीबडी, अच्छा आपकी ओके, एनीबडी ऐसे तो आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है यदि इसकी हम बात करें, लेकिन काम क्या कर रहा है, तो दोस्तों काम कर रहा है सी वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। भाई सी हुम, किसको नहीं देख सकता था, तो एनीबडी, किसी को नहीं देख सकता था, उत्तर आ गया। तो यानी कि सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम एनीबडी कर रहा है। इन आपका प्रेपोजिशन है। ए अगेन आर्टिकल है। हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस है ना, कंडीशन आपका नाउन है। अच्छा, अब कंडीशन कैसी है, हेल्पलेस कंडीशन है। कैसी अवस्था थी, हेल्पलेस अवस्था थी, मजबूर अवस्था थी। तो कंडीशन नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, हेल्पलेस मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हेल्प कंडीशन की क्वालिटी हो गई हेल्पलेस, तो इसीलिए ये हेल्पलेस आपका एडजेक्टिव हो गया कंडीशन के लिए, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। ही टुक पीटी ऑन स्नेक। ही यानी कि उसे कह दो आप। टुक पीटी, टुक पीटी का बेस फॉर्म होता है टेक पीटी ऑन। तो टेक पीटी ऑन समवन, है ना, ये आपका होता है फ्रेज, और इसका मतलब होता है किसी पर
मान लो दया आना, क्या होता है, किसी पर दया दिखाना, ये है ना, किसी पर दया दिखाना, तो उसे क्या लिखेंगे, दया आ गई, दया आ गई, किस पर, द स्नेक यानी कि सांप पर, उसे सांप पर दया आ गई। पुट इट इन ए बास्केट, पुट यानी कि रखना, तो रखा, इट यानी कि उसको, इन यानी कि में, ए यानी कि एक, बास्केट मीन्स टोकरी में, उसने उसको एक टोकरी में रखा, एंड यानी कि और, ब्रोट, ब्रोट का मतलब होता है लाना, जो कि ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है ना, और लाया, इट यानी कि उसे, कहाँ लाया, होम यानी कि घर। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं यहाँ तक की पार्ट ऑफ स्पीच। ही ऐसे आपका है प्रोनाउन, बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। भाई हु टुक पीटी, ही टुक पीटी। ठीक है जी, टुक पीटी और मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये आपका फ्रेज है, लेकिन आप चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो। टुक जो है वो टेक का पास्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब है। पीटी आपका नाउन होता है, ऑन आपका प्रेपोजिशन है, स्नेक आपका नाउन है, काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। पुट अगेन आपकी वर्ब है। इट ऐसे तो प्रोनाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही सी और इट, बट काम कर रहा है इस पुट वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। भाई पुट हुम, किसको रखा, इट, उसको रखा। ठीक है, तो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का इस वर्ब का, ध्यान रखिएगा। इन आपका प्रेपोजिशन, ए आर्टिकल, बास्केट नाउन और इसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजक्शन, ब्रिंग अगेन वर्ब हो गई। फिर इट की कहानी वही है, ब्रिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा इट, ऐसे है प्रोनाउन। अच्छा, अब ब्रिंग वेयर, कहाँ लेकर के आया, कहाँ लेकर के आया भाई, घर पे लेकर के आया। तो होम क्या कर रहा है, ब्रिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए होम आपका एड वर्ब हो गया। ठीक है, ही पुट इट नियर द फायर इन द किचन, ही यानी कि वह, पुट मीन्स रखा, इट यानी कि उसको, किसकी बात हो रही है, इट किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, सांप के लिए, क्योंकि वो मतलब एक प्राणी है इसीलिए, निर्जीवी प्राणी है इसीलिए। तो वह रखा उसको, नियर यानी के पास, तो किसके पास रखा भैया, द फायर यानी कि आग के पास रखा, इन यानी कि में, किसमें, द किचन यानी कि रसोई में, रसोई में जो आग थी वो उसके पास में रखा। ठीक है, चलिए ही अगेन आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। भाई किसने रखा, हु पुट, उसने रखा, इसलिए पुट आपकी वर्ब हो गई। किसको रखा, पुट हुम, इट, उसको रखा। इट ऐसे है प्रोनाउन, काम कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट बनने का। नियर आपका प्रेपोजिशन, फायर आपका नाउन, इसका ऑब्जेक्ट, इन आपका प्रेपोजिशन, किचन आपका नाउन और इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द स्नेक ओपनड इट्स आइज एंड मूव्ड हेयर एंड देयर, आफ्टर यानी कि के बाद, किसके बाद, द स्नेक ओपनड, सांप ने, ओपन मीन्स खोलना, चूँकि ईडी लगाए पास्ट हो गया तो खोला, सांप ने खोली, क्या खोली भैया, इट्स यानी कि उसकी, आइज यानी कि आँखें, एंड यानी कि और, मूव्ड यानी कि मूव मीन्स टहलना, चलना, है ना, और चला, कहाँ चला, हेयर एंड देयर, हेयर मीन्स यहाँ, एंड यानी कि और, देयर मीन्स वहाँ, यहाँ वहाँ वो चला, मतलब उसने मूवमेंट किया, उसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो स्नेक नाउन है, काम कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट बनने का। ओपेंड आपकी वर्ब है। अच्छा, ओपेंड व्हाट, क्या खोला, अब ओपन ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, कुछ तो खोलेगा अपने बाद में, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, तो क्या खोला भैया, आइज़ को खोला। आई जैसे नाउन होता है बट इसका ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अच्छा, इट्स क्या कर रहा है, तो इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, अपने बाद में जो नाउन आता है उसका सब्जेक्ट के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। किसकी आँख थी, स्नेक की आँख थी, ठीक है, तो स्नेक और आँख के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम इट्स पजेसिव एडजेक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे है ये पजेसिव एडजेक्टिव। एंड आपका कंजक्शन है, मूव्ड आपकी वर्ब है,
अच्छा, मूव्ड वेयर, अब कहाँ मूव किया? देखो वेयर से रिप्लाई आ रहा है, मतलब वर्ब के लिए ये वर्ब के जो एक्शन के स्थान को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, हेयर एंड देयर। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताया वो एडवर्ब हो गया। तो ये भी एडवर्ब एंड कंजक्शन, और ये भी एडवर्ब। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। द फार्मर्स चिल्ड्रन वर ऑल्सो वॉचिंग ऑल दिस विद ग्रेट इंटरेस्ट। द फार्मर्स, यहाँ पे एपेस्ट्रोफी एस लगा है, इसे बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, और ये का की के संदर्भ में हिंदी में प्रयोग होता है। तो किसान के आ जाएगा ना, किसान के। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो वर यानी कि थे, ऑल्सो यानी कि भी, वॉचिंग चूँकि वॉचिंग हो गया, कंटिन्यूस हो गया, तो वॉच मीन देखना, चूँकि चल रहा है काम तो देख रहे, और थे आ गया ही गया। ऑल यानी कि सब, दिस यानी कि ये, विद यानी कि से, ग्रेट यानी कि बहुत, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तो बहुत रुचि के साथ वो सब लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ है नहीं खास, विद प्रीपोजिशन है, इंटरेस्ट नाउन है। अब इंटरेस्ट कैसा है, ग्रेट है, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन इसके लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा विद के लिए। ठीक है, सडनली यानी कि अचानक, अचानक से। द स्नेक अटैक्ड वन ऑफ हिज सन। स्नेक मीन्स सांप, सांप ने। अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, जो कि अटैक्ड है तो आक्रमण किया। आक्रमण किया। वन ऑफ हिज सन यानी कि उसके एक बेटे को। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, ही यानी कि वह, क्विकली यानी कि जल्दी से। अब रैन है, चूँकि रैन मीन्स होता है भागना, जो कि रन का बेस फॉर्म है। ये V2 रैन होता है, थर्ड फॉर्म रन होता है, जल्दी से भागा या दौड़ा। अब यानी कि दूर। ठीक है, देखिए सडनली क्या कर रहा है भैया, अचानक से। कब अटैक किया, सडनली अटैक किया। तो ये सडनली क्या कर रहा है, अटैक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब हो गया। अटैक आपकी वर्ब हो गई। अब किसने अटैक किया, हु अटैक्ड, स्नेक ने अटैक किया। तो स्नेक ऐसे नाउन है, बट काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, ओके। अब किसको अटैक किया, सन को अटैक किया। सन ऐसे ऑब्जेक्ट है, बट इस अटैक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। वन आपका नाउन है, ऑफ आपका, माफ़ कीजिएगा, ये जो सन है वो इस ऑफ प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा। अटैक्ड के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो वन बनने का काम करेगा। वन भी एक नाउन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए, बट आपका कंजक्शन है। ही अगेन आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु रैन, ही रैन। ठीक है, अच्छा, अब कैसे भागा, क्विकली भागा, तुरंत भागा। तो क्विकली इस रन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब हो गया। अच्छा, रन अवे, कहाँ भागा, अवे, दूर भागा। तो ये अवे क्या कर रहा है, इस रन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो अवे भी आपका एडवर्ब हो गया। चलिए, सीइंग ऑल दिस, सीइंग यानी कि देखते हुए। क्या देखते हुए, ऑल दिस, ये सब। द फार्मर, किसान। ब्रॉड मीन्स लाना, जो कि ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है। वर्ब है एक। किसान लाया, क्या लाया, ब्रॉड व्हाट, अ स्टिक, एक लकड़ी या एक डंडा। एंड यानी कि और। किल्ड, किल यानी मारना, जो कि किल्ड है, पास्ट हो गया तो मार दिया। इट यानी कि उसको, तो कहाँ मार दिया, ऑन यानी कि पर। द स्पॉट यानी कि स्थान, उसी स्थान पर मार दिया, उसी समय मार दिया, उसी क्षण मार दिया। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, जिसको मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके समझाने की कोशिश की है।
यदि आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हमें क्वेश्चन जो भी हैं आपके कंफर्म कर सकते हैं। तो फॉर टाइम बिंग आप इस कंटेंट को देखिए, समझिए, पढ़िए, कंपेयर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।